एक बार कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि रिलेशनशिप जो होता है चूतियापा, इतना इस दुनिया में जो सबसे बड़ा चूतिया था मैं ही था। क्योंकि जो हमारा है जैसा चूतिया कटा था ना, बहन जो दिमाग के लोड़े लग चुके थे, ठीक है ना। रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, भीख मांग रहा था कि बस हमसे एक बार प्यार कर लो, मतलब बात कर लो हमसे, हम रह नहीं पा रहे, बच नहीं पाएंगे। मतलब उसका लास्ट सीन बार बार ऑनलाइन चक्कर, तीन तीन चार चार बजे तक मैं उसका सोता नहीं था भाई। मैं उसे ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ इंस्टा पे, मतलब कितनी देर के लिए आई वो ऑनलाइन है। तुम्हारा दिमाग का एकदम भोफड़ा बन जाता था, हम कुछ नहीं कर पाते थे, रोते थे, चिल्लाते थे। 2-4 दिन तो मुझे ये चीज समझाने को लगे कि हमारा भाई भाई ब्रेकअप हो चुका, क्योंकि मैं इतना ज्यादा अटैच्ड हो चुका था उसके साथ में कि कैसे बताऊं आपको। जो हमारी अंदर की फीलिंग होती है ना, दिमाग का कैसे तुम्हें बता नहीं सकता सच में, कि मतलब सोते जागते सब कुछ मेरा वही हो चुकी थी, ठीक है ना। और एक टाइम ऐसा है कि मतलब सच में मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारी बंदी किसी तीसरे लौंडे के साथ में जाके आराम से कॉफी पी रही, कि मैं मैगी खा रही, कभी दुनिया की बकचोद कर रही, ठीक है। जब ये सारी चीजें मुझे पता लगी तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा से, तो बोली हाँ ठीक है मैं करूंगी, वो मेरा दोस्त है, मैं नहीं उसे ब्लॉक कर सकती या नहीं उसे मतलब छोड़ सकती, ऐसा कह लो, ठीक है ना। तुझे जो करना है कर दे। वो उसके बाद उसने ये बात बोली कि मतलब मुझे नहीं रहना रिलेशनशिप में, ना रहो, ठीक है ना। पहले तुम उसके आगे रोया, गिड़गिड़ाया, भीख मंग, जैसे चूतियापा सभी का करता, तो सभी जैसे आप लोग भीख मंगे अभी टाइम पे कर रहे हो ना, कि नहीं नहीं प्लीज मान जाओ, उनसे बात कर लो ना, हम बच नहीं पाएंगे, जहर पी लेंगे, दुनिया का लड़ा लाश, मतलब पता नहीं क्या क्या तुम्हारे दिमाग में चलता होता है। वो चीजें मेरे भी दिमाग में चल रही थी किसी टाइम पर तक। वो तुम्हारे साथ था, आज नहीं है, आज तुमसे ब्रेकअप कर लिया, आज तुमसे बात नहीं करना चाह रहा, तुम्हारे साथ तुम्हारी तरफ देखना नहीं पसंद कर रहे, ठीक है ना। तब भी तुम उसके पीछे भाग रहे हो चूतियों की तरह, कि हमसे एक बार बात करेगा, हम हमारा दोस्त बन के रहे लगा, हम उसके बिना नहीं रह सकते, जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, बर्बाद कर लेंगे अपनी जिंदगी को, हाथ काट डालेंगे, गांठ तोड़ डालेंगे, अपनी नसें काट के बाहर निकाल के फेंक देंगे। तो अगर तुम ये चूतियापा कर रहे हो ना, तो सच में तुम बर्बाद हो जाओगे। एज तुम्हारी महज ये कुछ 20 साल की है, 21 साल के हो या 25 साल के हो जो, तो भगवान के घर से तुम अमृत पी के आए हो कि मतलब 200 साल जियोगे? नहीं जियोगे, ठीक है ना। अगर तुम्हारी जिंदगी में ये चूतियापा चलता रहे ना, तो तुम 30 साल, 30 भी या 30 या 32 साल में निपट जाओगे, सच में निपट जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसा अगर तुम्हें लगता है कि मतलब वो उसके चले जाने से हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे हम, ठीक है, भीख मांगने लग जाए, तो कुछ भी नहीं होने वाला। चीजों को समझो। जो चीज तुमसे बात नहीं करना चाहे ना करे। जैसे तुम चिंगम खा दो, चिंगम कितनी देर तो अपने मुंह में रख सकते हो? 24 घंटे रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। मैं 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद तो थूक जाके जाके ना, और फिर थूक के उठा के अपने मुंह में डाल दो, नहीं डाल दो ना। तो ऐसे जो तुम्हारा बंदा, जो तुम्हारी बंदी एक बार छोड़ दिया, तो उससे बार बार अपनी लाइफ में क्यों वापस लाना चाहते? क्यों? मुझे ये चीज समझ ही नहीं आती। मतलब एक बंदा तुम्हारे साथ चीट कर रहा है, तुमको धोखा दे रहा है, सरासर आप जानते हो कि वो बंदा या वो बंदी हमारे साथ धोखा कर रहा है, तीसरी लड़की के साथ में जाके फिजिकल हो रहा है, या तीसरे लौंडे के साथ में जाके वो बंदी फिजिकल हो रही है, ठीक है, उसके साथ मिल रही है, सारे मतलब अच्छी लाइफ एंजॉय कर रही है, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारे दिमाग का बहुत बड़ा बना पड़ा, तुम अपनी जिंदगी के लोड़े लगा लियो, उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। सामने वाली बंदी का जब उसका दिल करता है, रात को 12 बजे उसका दिल करा कि मुझे बात करना है बेबी से, वो तुम्हें कॉल करे, तुम उठ के नंगे पैर भागते हो, अरे हमारे बेबी का फोन आ गया, बात नहीं करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, हमसे ब्रेकअप कर लेगी, भाग जाएगी वो नंगे पैर बिना लंगोट के, ठीक है ना। तो तुम बात करने के लिए बाथरूम करेंगे, मम्मी पापा पूछ रहे बेटा कहाँ जाओ, अरे हमारे पेट में दर्द होने, थोड़ा वॉक करने की जा रहे, खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा, हमारे लीवर में पत्थर पड़ चुके हैं, उल्लू ने अंडे दे दिए हमारे लीवर के अंदर, ठीक है ना। ऐसा तुम करके भागते हो। लेकिन जब तुम्हारा दिल करता है बात करने का, तब उसकी मम्मी आ जाती है, उसका बापू आ जाता है, उसका मरा हुआ दादा वापिस आ जाता है कि नहीं नहीं बीबी हमारा मरा हुआ दादा वापिस आ गया, आ जाएगा, तो हम बात नहीं कर पाएंगे, बाद में बात करेंगे, प्लीज समझो, इन चीजों को समझो। ब्रेकअप करने की सबसे बढ़िया उपाय मैं आपको बताता हूं। अगर सामने वाले का मन भर चुका तुमसे ना, वो तुमसे बात करना कैसे बंद करेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ। वो कहेगा देखो यार हम शादी करेंगे, तो तुम बोलोगी हाँ हम करेंगे, हम बच्चे करेंगे दो, वो उसने बोला कि हम 2 बच्चे करेंगे, तुमने बोला हाँ 2 बच्चे करेंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद में ये बोले उसके लिए पैसे भी चाहिए होंगे ना, तो तुमने बोला हाँ पैसे तो चाहिए होंगे। उसने बोला मुझे जॉब कर रही है, थोड़ा अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना है, तो अभी क्या करते हैं हम स्पेस ले लेते हैं थोड़े, मतलब 1 महीने 2 महीने। तुम बोलते हो स्पेस लेंगे बात नहीं होगी तो यार कैसे रहेंगे, ये है दुनिया का भंग बोल रहा। फिर तुम सोचते हो कि हाँ चलो यार ठीक तो कह रहा है वो, ठीक है। उसके उसका चूतिया काटने के सबसे बढ़िया ये आजकल के जो लौंडों का उपाय चल रहा है या लौंडियों का उपाय चल रहा है, सबसे बढ़िया चूतिया काटने का यही है तरीका सिर्फ, क्योंकि मुझे आप फ्यूचर की प्लानिंग, पहले कहां गया था तुम्हारा फ्यूचर? कहां गया था पहले? आलू बेच रहा था, भिंडी बेच रहा, बैंगन लेके घूम रहा था तुम्हारा फ्यूचर। तब तुम्हें फ्यूचर नहीं दिख रहा था। अब तुम्हारे मरे हुए दादा वापिस आ गए कि दादा की तबीयत बहुत खराब, मम्मी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है, बापू हमारे मतलब हॉस्पिटल में जाकर उन्हें दवाई देने जाते, तो हमें वहां पे टाइम लगे, तो हम बात नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के सीधा बोल दो ना, देखो अगर तुमसे रिलेशनशिप नहीं निभ रहा ना, तो अपने गांव में गूदा रखो सामने वाले के मुंह पे बोलने का।
सच में कि मतलब देखो अब हमारा दिल भर चुका है, अब हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, ये तुमसे बोला नहीं जाएगा। मतलब तुम्हारे मतलब बात ना करने से, उसे इग्नोर करने से सामने वाले दिमाग के लोड़े लग जाते हैं। ये चीज तुम्हें समझ नहीं आती, उसके दिमाग का बाउंडर बन जाता है, वो डिप्रेशन में जाने लग जाती है या वो जाने लग जाता है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं उसमें मेन जो पॉइंट आता है वो सबसे ज्यादा तो साले तुम ही दोषी हो। देखो सिंपल सा फंडा बताता हूँ तुम्हें, जब तुम्हारा बंदे या तुम्हारी बंदी ने ब्रेकअप करना होगा तो तुम्हें ये दुनिया का चूतियापा पढ़ाने लग जाएगा कि मुझे अपनी लाइफ भी देखनी है, ठीक है ना, तुम्हें भी देखना है, शादी भी करना है, बच्चे भी करना, दुनिया का चुदक्कड़पन वाली बातें बताएगा, वो तुम्हारे भेजे में घुसेंगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में तुम सोचोगे यार वो सिर्फ यही भी इसलिए बताता है क्योंकि उसकी लाइफ में किसी दूसरे लड़के की एंट्री हो चुकी है या किसी दूसरे लड़के की एंट्री हो चुकी है। हालांकि तुम्हें ये सारी चीजें समझ नहीं आती कि बस हमें वही चाहिए, ठीक है ना। उसी के चक्कर में हम क्या कहते हैं, अपने फ्यूचर के बर्बाद कर लेते हैं, अपने दिमाग का बाउंडर बना लेते हैं, ठीक है ना। पागल होने लग जाते हैं, जहर पीने लग जाते हैं, कभी साबुन घोल के पीने लग जाते हो, खाना पानी छोड़ चुके हो तो डिप्रेशन में चले जाते हो। हम अब किसी बंदे को मैं समझा रहा हूँ कि तुम सक्सेस हो के मुझसे दिखाओ, वो कहता है हम सक्सेस कैसे होंगे भाई, डिप्रेशन में जा चुके। अब डिप्रेशन में चले गए तो ये तो है नहीं कि तुम्हारी सांस आनी बंद होगी, तुम्हें दिखना बंद हो गया, अंधे हो गए तुम, लंगड़े लूले हो गए तुम, क्या हो गया तुम्हें। डिप्रेशन में चले गए तो जिस रास्ते से गए उस रास्ते से बाहर भी तो आ सकते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि मतलब अंदर घुस के बाहर से दरवाजा किसी ने लॉक कर दिया, उसके बाद चाबी फिर तुम्हारा मतलब किसी दलदल में फेंक दी, चाबी घूम गई, मिलनी है कि नहीं। ब्रह्मांड में अगर किसी चीज का क्वेश्चन बाद में आता है, उसका आंसर पहले क्रिएट होता है। ये चीजें समझो, तुम्हें समझ नहीं आती मतलब इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तुम इतना चूतियापा करने लग जाते हो ना, तो मुझे बहुत कैसे बताएं, बहुत गुस्सा आना है, घिन आने लग जाती है तुमसे कि मतलब बात करना चाहता हूँ मैं, फिर सोचता हूँ यार कि मतलब सामने वाला इतना ज्यादा चूतिया, जिस रास्ते से अगर तुम किसी रास्ते से मान लो आप अपने गांव से किसी शहर के लिए जा रहे हो, तो शहर के लिए कहां से जा रहे हो, रास्ते से जा रहे हो ना। तो ऐसा है नहीं मान लो उस रास्ते पे मतलब भूकंप आ गया, सड़क वड़क धस गई, तो ऐसा तो है नहीं कि दूसरे रास्ते बंद हो जाएंगे तुम्हारे गांव के, कोई तो रास्ता खुला होगा ना। कहीं नदी का किसी को, जो नदी है तुम्हारे गांव के लिए, अगर एक पुल बंद हो गया दूसरे पुल के लिए तो बना होगा ना। ऐसा तो है नहीं तैर के भी जा सकते हो तुम, नाव से भी। हालांकि ये है जैसे पुल से तुम सर करके निकल गए, नाव से अगर तुम जाओगे थोड़ा टाइम लग सकता है, ऐसा हो सकता है। बट ये नहीं कह सकते कि मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मर जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, खुद की जिंदगी झंड लगा डालेंगे, जहर पी डालेंगे, फांसी लगा डालेंगे। अबे उससे कुछ हल हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी लाइफ में वापिस आ जाएगा वो, बताओ ना मुझे। मान लो तुमने जहर पी लिया, तो जहर पीने से वो वापिस आ जाएगा तुम्हारी लाइफ में, कभी नहीं आएगा। वो तो सोचेगा, ये सोचेगा कि हमारी लाइफ में जो एक मतलब जो कांटा बना होता, तुम उसके पिछवाड़े में चुभ रही थी कहीं ना कहीं, या जो तुम चुभ रहे थे, उसका चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया, वो कांटा निकल गया उसकी लाइफ से। अब फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा वो, तो बर्बाद कौन हुआ, तुम बर्बाद हुई। ये सिर्फ बातें तुम्हें बता रहा हूं, ऐसे उल्टी सीधी हरकतें कर रही हूँ, डिप्रेशन में जा रही हूँ, खाना नहीं खा रही हूँ, तो उससे फर्क किसे पड़ रहा है, आपको पड़ रहा है। आपकी बॉडी का जो वेट है वो लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग के लोड़े लग रहे हैं, ठीक है ना। तुम कहीं ना कहीं कमजोर होते जा रहे हो, खुद से लड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। अगर सामने वाले को तड़पाना है, तुम चाहते हो उस पहली बात उसे पाना ही क्यों, एक बार चिंगम चबा के थूक दिए तो थूक दिए, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं उठा के अपने मुंह में दोबारा डाल के चबाने लग जाओगी, कोई नहीं चबाता है। मान लो तुमने लाल कलर की चड्डी पहनी, उसमें मतलब किसी तरीके से छेद हो गए दो, ठीक है, मच्छर आके तुम्हें गांव में डंक मार के जा रहा है, तो तुम क्या करोगे, बदलोगे नहीं उसे। आज नहीं बदलोगे, कल बदलोगे, परसों बदलोगे, बट कभी कभी नहीं, बट कभी ना कभी बदलोगे उसे। सुबह नहीं शाम को बदलोगे, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। तो अगर तुम्हारा कोई पार्टनर है, कोई बॉयफ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड है, आपके साथ चीट कर रहा है, आपको पता है ये चीज, तो आज नहीं छोड़ोगे तो कभी तो छोड़ोगे ना। बेटर देन, अगर मान एक और एग्जांपल देके तुम्हें समझाता हूं, बार बार मैंने कई वीडियो में ये चीज समझाया। आपने मान लो आपने कोई गुनाह कर दिया, जज के सामने पेश हो गए, जज ने बोला कि आपके पास 2 ऑप्शन है मरने के, मरना तो है ही आपने, या तो फांसी पे लटक जाओ, ठीक है, 2 मिनट में आपकी मौत हो जाएगी, या 1 मिनट में आपकी मौत हो जाएगी, या आपको डेली आपका मीट जो है आधा किलो काटा जाएगा, 500 ग्राम डेली मीट काटा जाएगा। पैरों से काटना स्टार्ट करेंगे, 500 ग्राम आज तुम्हारे पैट काट डाले, 500 ग्राम फिर काट डाले, आपका वेट है 70 किलो से, तो डेली तड़पना मंजूर कर दो कि 1 मिनट के लिए जो मर रहे हो, फांसी में लटका दिए गए, 1 मिनट में तुम्हारी जिंदगी खत्म, तो क्या हुआ, आपको आपके जो प्राण है मुक्ति तो मिल गई ना। मरना तो है, चाहे ऐसे मर लो चाहे वैसे मर लो, तो डेली कटने से बच जाओगे। डेली जो घुट घुट के मर रहे हो, जो तड़प तड़प के मछली के फड़फड़ा के तुम मर रहे हो, उससे बच जाओगे। चीजों को समझो, यहाँ पे हम कोई मतलब लाइफ को एंजॉय करने लिए हैं। अब मान लो आप 23 साल की हो चुकी हो, ठीक है, तो आपकी एज कितनी बची है, यही मैच 33 साल, 30 साल, 40 साल, इससे ज्यादा नहीं होगी,
ठीक है, अमृत नहीं पी के आई हो तुम कि मतलब 2 साल जियोगी, 500 साल जियोगी, नहीं जियोगी तुम। इन चीजों को समझो, अपनी लाइफ को ग्रो करो। जो करने आए, एंजॉय करने के लिए, चिल करने के लिए आए हम यहाँ पे। किसी के मतलब यादों में तड़पने के लिए नहीं आए, मरने के लिए नहीं आए, जहर पीने के लिए नहीं आए, फांसी लगाने के लिए नहीं आए, खाना छोड़ने के लिए नहीं आए, ठीक है, डिप्रेशन में जाने के लिए नहीं आए, चिल करने के लिए, मजे करने के लिए यहाँ पे आया मैं। अब कोई छोड़ के जाने दो, बहनचोद उसकी किस्मत फूटी थी। अब कोई बंदा तुम्हें छोड़ गया, जाने दो बहनचोद को, ठीक है ना। उसके पीछे उसके लिए रोना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं, भीख नहीं मांगनी। प्यार कभी भीख में नहीं मिलता, सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भीख में नहीं मिलती, कमाई जाती है। डिप्रेशन में जाने से, मान लो आप डिप्रेशन में चली गई हो, ठीक है, तो उसके डिप्रेशन, तुम्हारे डिप्रेशन में जाने के बाद वापस आ जाएगा वो? कभी नहीं आएगा। तुमने खाना छोड़ दिया तो कभी वापस नहीं आने वाला। चीजों को समझो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगा। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, नहीं तो तुम्हारे भी दिमाग का बोबड़ा होने वाला है। सच में तड़पते रहोगे, फड़फड़ाते रहोगे मछली की तरह, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। यहाँ पे चिल करने के लिए आए, मस्त रहने के लिए आए, किसी बहन चोद की यादों में रोने के लिए नहीं, मरने के लिए, चिल्लाने के लिए नहीं मैं आए। समझे? चीजों को समझो, एंजॉय करो।